जवाब आकाश जी से जानने की कोशिश की जाएगी। आकाश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। सर, आज प्रचार का आखिरी दिन है। एक ऐसी सीट, रामपुर विधानसभा की सीट, जहां से आप चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की टिकट पर, जो 1996 के बाद से समाजवादी पार्टी का गढ़ है। रामपुर जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, जिसका किला 2017 में भी धराशायी नहीं हो पाया था। सर, तो सबसे पहले आपका रिएक्शन, धुआंधार प्रचार हुआ है, स्टार प्रचारकों ने यहां पर पहुंचकर ललकारा है समाजवादी पार्टी को, एक बार फिर से जीत का दावा पेश किया गया है बीजेपी की तरफ से। सबसे पहले आपका रिएक्शन कि क्या लगता है आपको सर, क्या नतीजा आएगा और आपकी जीत का परचम कैसे लहरना चाहिए यहां पर? देखिए, इस बार रामपुर में हिंदू और मुसलमान दोनों अपना मन बना चुका है और जो हमारे रामपुर में 45 साल पुरानी रात अब छटने वाली है और नए सवेरे, नए रामपुर का हर हिंदू और मुसलमान को इंतज़ार है, क्योंकि रामपुर का मुसलमान अब पूरी तरीके से मन बना चुका है और वो समझने लगा है कि योगी सरकार में ही उनका भविष्य सुरक्षित है, उनका परिवार सुरक्षित है। इसीलिए आज हर आदमी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। सर, 21 साल से समाजवादी पार्टी का गढ़ है ये, मतलब 2017 में जो लहर आई थी, आंधी आई थी, उसमें भी आजम खान अपनी सीट बचाने में कामयाब हो गए थे। तो ठीक है, ऐसे में आपकी पूरी उम्मीद है कि इस बार बीजेपी की जीत का यहाँ परचम लहरेगा। लेकिन सर, सवाल यहाँ पर यह भी है कि आजम खान यहाँ पर लगातार रामपुर की जनता से भावुक अपील कर रहे हैं। हम उनकी जो स्पीच सुनाते हैं, दिखाते हैं, उसमें आजम खान की तरफ से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जो लोगों की आंखें भर देती हैं। उनके पुराने चुनावी इतिहास को वो बताते हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनकी भावुक अपील भारी पड़ सकती है बीजेपी पर? देखिए, रामपुर की जनता ये बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि आज ये वही इंसान आंसू बहा रहा है जिसने रामपुर में लगातार समाजवादी पार्टी की सरकार में 2012 से 17 तक यहाँ के लोगों को और बल्कि यहाँ के खासकर मुसलमानों को खून के आंसू रुलाया। यहाँ उनके घरों को बर्बाद करने का काम किया, उनकी जो उनके संस्थान थे उनको रातों रात तोड़े जाते थे और बेकसूर जो मुसलमान थे उन पे मुकदमे दर्ज होते थे और इंतहा यहाँ तक थी कि जो मुसलमान जो ज़मीन देने से मना कर देते थे उन पर अफीम और चरस के मुकदमे इन लोगों के द्वारा लगाए जाते थे। आज जिस तरीके से वो आंसू बहा रहे हैं अपने, तो असली आंसू तो उन लोगों के थे जो बेचारे इतने परेशान थे कि वो ढंग से अपने आंसू भी नहीं बहा पाए। तो आज ये बहा रहे हैं, तो इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। रामपुर की जनता इस बार हर मुद्दे से उठकर एक रोज़गार और उद्योग के मुद्दे को अपना बनाकर उसको जनता के सामने लेकर जा रहे हैं। आकाश जी, आसिम रजा साहब यहाँ से हैं, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट, लेकिन हम जो चुनावी सभाएं हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं, स्टार प्रचारक के रूप में यहाँ पर हम आजम खान को सुन रहे हैं, उनकी भावुक स्पीच भी सुन रहे हैं। आप अपने लिए कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आसिम रजा साहब को? क्या सोचा होगा आजम खान साहब ने कि उनको मैदान में उतारा आपके खिलाफ? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आजम खान अपने मंच से हर बात बोल रहे हैं, रो रहे हैं, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, लेकिन अपने किसी मंच से समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं आसिम राजा, उनके बारे में नहीं बता रहे हैं। वो ये नहीं बता रहे कि आसिम राजा कौन हैं, समाज के प्रति क्या योगदान है, रामपुर के भविष्य के लिए क्या प्लान है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस दिन वो आसिम राजा का नाम मंच से लेने लगेंगे, जनता जितनी आज वहाँ उनके साथ एकत्रित है वो भी वहाँ से चली जाएगी। आसिम राजा भी लोकसभा का चुनाव लड़े थे, अभी 2 महीने पहले यहाँ चुनाव था। इस 2 महीने के गैप में वो एक किसी आदमी तक से नहीं मिले। वो जनता के आदमी है ही नहीं, वो तो सिर्फ एक तरीके से इनकी कठपुतली हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति का स्वयं का वोट नहीं है, तो जब वो चुनाव ही नहीं लड़ सकता, तो चुनाव प्रचार का और इस तरीके से प्रचार करने का भी उसको कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। आकाश जी, स्टार प्रचारकों की यहाँ लगातार हम देख रहे हैं मौजूदगी हो रही है, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो, चाहे समाजवादी पार्टी की तरफ से हो। आखिरी टाइम पर एकदम आखिरी टाइम पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यहाँ पर प्रचार करने के लिए पहुंचे। क्या लगता है ये इम्पैक्ट छोड़ेगा? समाजवादी पार्टी की जीत क्या यहाँ से बनती हुई नजर आ रही है आपको एक बार फिर से? देखिए, रामपुर एक बहुत अलग तरीके का शहर रहा है।
ये बहुत भावुक शहर है। यहाँ जो मुद्दे होते हैं वो यहाँ लोकल के चलते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है किसी कोई व्यक्ति विशेष का या कुछ इस तरीके का कोई प्रभाव हो। यहाँ के मुसलमान आज मन बना चुका है रामपुर को उद्योग नगरी बनाने का, और हम जहाँ जा रहे हैं हम ये बात अपनी रख रहे हैं कि ये जो रामपुर एक ज़माने में उत्तर प्रदेश में दूसरे स्थान पर रहता था इंडस्ट्रीज़ के मामले में। रामपुर में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी जिसमें 50,000 से ज़्यादा लोग काम करते थे, लेकिन आज़म खान ने एक एक इंडस्ट्री को अपने फ़ायदे के लिए बंद करवाते चले गए और यहाँ के रोज़गार से हाथों से, यहाँ के जो युवा थे उनके हाथों से रोज़गार छीनकर उनके हाथों में रिक्शा थमा दी। आज भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास है कि रामपुर वापस किसी और नाम से नहीं जाना जाए, वापस उद्योग नगरी के नाम से जाना जाए। और ये जो हमारा जो प्रमुख जो मुद्दा है इसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुसलमान है वो अब यहाँ कारोबार चाहता है, वो इस तरीके की राजनीति बिल्कुल नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि यहाँ अब आज़म खान उन लोगों के वोटों को बेचें या उन लोगों के वोट का इस्तेमाल करें, और अब पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के लिए तैयार है। जी आकाश जी, देखिए 21 साल यहाँ पर दिए हैं आजम खान साहब ने, और जब उनकी विधायकी गई तो अखिलेश यादव ने जिम्मेदारी उन्हीं को दी कि वो अपनी पसंद का कैंडिडेट यहाँ से उतारे। उन्होंने आसिम रजा साहब को उतार दिया। मुस्लिम बहुल इलाका है, जैसा कि आप यहाँ चुनौतियां बता रहे हैं उनके लिए कि समाजवादी पार्टी के समय में उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो कौन कौन सी वो बड़ी परेशानियां हैं जो समाजवादी पार्टी की तरफ से 21 साल उन्होंने झेली है? देखिए, सबसे बड़ी जो बात है वो आज़म ने रामपुर के मुसलमानों की संस्कृति को लूटा। जिस तरीके से आज़म की यूनिवर्सिटी में वहाँ कुरान शरीफ मिलती हैं, नगर पालिका की मशीन्स मिलती हैं, हमारे रामपुर की जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं, और ऐसी धरोहर जो आपको दुनिया में सिर्फ हमारे रामपुर में ही देखने को मिलेंगी, एक एक कर कर उसको अपनी यूनिवर्सिटी की शोभा बनाया। कुरान शरीफ का मैं अगर आपको जिक्र करूं तो कुरान शरीफ कोई मामूली वो कुरान शरीफ नहीं है। दुनिया में सिर्फ 3 कुरान शरीफ हैं वो, और वो भी ऐसी है कि कोर्ट में जब उसकी कॉस्ट जब लिखी जाती है, वैसे तो कुरान शरीफ एक अपने आप में एक अयाब चीज़ होती है, लेकिन एक हर चीज़ चूँकि कोर्ट में जब जमा होती है तो उसकी एक कॉस्ट लिखी जाती है, तो 100 करोड़ से ऊपर उसकी कीमत है। वो आज़म खान ने मदरसा आलिया, एक यहाँ पर मदरसा था, वहाँ से उसको बाकायदा चुराया। वहाँ के प्रिंसिपल ने अपनी FIR भी करवाई थी समाजवादी पार्टी की सरकार में, और उसको उठाकर अपनी यूनिवर्सिटी की शोभा बढ़ाया। उसके बाद जो नगर पालिका की मशीन्स वगैरह थी वो जौहर यूनिवर्सिटी के जो वहाँ एरिया है उसमें 10-10 फुट गहरे गड्ढों में निकली। तो ये सब है क्या भाई? मुसलमानों के साथ छल तो है, उनकी संस्कृति के साथ। हमारे रामपुर की जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं, हमारे रामपुर में नवाबों के समय के गेट बने हुए थे, गेटों को तुड़वाकर नया गेट बनवाना, और उनका जो मलबा था वो भी आज वहाँ पर उनके यहाँ यूनिवर्सिटी में उसकी शान बढ़ा रहा है। तो ये सब चीज़ें आज जनता को बहुत अच्छी तरीके से दिख रही है। दूसरा मेरा कहना यह है कि आज जो तंजीम फातिमा जी जिस तरीके से आज ये बात बोल रही हैं, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ, ये वही आज़म खान हैं जो एक मुकदमा इन पर बर्थ सर्टिफिकेट का चल रहा है, जिसमें तंजीम फातिमा जी, अब्दुल्ला आज़म खान और आज़म खान, ये तीनों उसमें मुलजिम हैं। तो ये वही आज़म खान है जो सुप्रीम कोर्ट में SLP डालते हैं कि भाई इस केस में दोषी मैं नहीं हूँ, तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला ही हैं। उनका जो उस एप्लीकेशन का जो सार था वो ये था। तो इनको तो अपने से मतलब है कि किसी तरीके से मैं बस केसेस में से बच जाऊँ। तो जो आदमी दूसरों की महिलाएं छोड़िए, अपने घर की महिलाओं तक को वो दाव पे लगाने को तैयार हैं। तो इसलिए ये सब बहुत छोटी मानसिकता और बहुत अजीब